प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय की अरुणाचल प्रदेश की रैली में एक युवा उनकी रैली का विरोध करता हुआ पकड़ा गया है। कोई उसके हाथ में कोई पोस्टर वगैरह भी था। यानी ये पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री महोदय की रैली में, ये ऐसा वाक़या पहली बार हुआ है। हाँ, भीड़ कम आ रही है, ये तो है, क्योंकि देश की जनता भी समझ चुकी है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता क्या है। तो इसी के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, अब ये बीजेपी को या खुद प्रधानमंत्री महोदय को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अब जुमले नहीं चलेंगे, देश में जुमलेबाजी नहीं चलेगी। और ये जैसे विपक्ष के नेता ने कहा था कि जो बाकी देशों में हो रहा है वैसा यहाँ नहीं होना चाहिए, या ऐसा कुछ इशारा उन्होंने किया है जिसका इन्होंने कड़ा विरोध किया। लेकिन ये चीज़ें हमें सोच के चलना चाहिए। देखिए, हम ये चाहते हैं कि भारत में ऐसी कोई भी हरकत ना हो कभी भी, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का, सबसे बड़ा। और कोई भी, जैसे नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें पूरा विश्वास है हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा प्रधानमंत्री महोदय को नहीं उठाना चाहिए या बीजेपी को नहीं उठाना चाहिए। इनको मालूम होना चाहिए कि दर्द तो दर्द होता है, दर्द कभी भी छलक सकता है इंसान का। तो ये एक नज़ारा मेरे ख्याल में ये लगा है, क्योंकि वो युवा है और युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया है वो सबको पता है। युवाओं की ज़िंदगी आज बर्बाद हो रही है, ना उनके लिए एजुकेशन अच्छी है, ना उनके लिए नौकरियां हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने इतने बड़े बड़े जुमले फेंके थे पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे। ये 14 में जब ये सरकार बनाई, उससे पहले कितने लंबे लंबे जुमले थे। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। कहाँ गई वो तमाम वायदे इनके? सब जुमले साबित हुए। तो युवा इससे, मतलब जो कल लड़का परसों इसका विरोध किया है रैली के अंदर, उससे साफ जाहिर है कि युवा नाराज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त नाराज़ हैं। तो मैं समय रहते प्रधानमंत्री महोदय को ये चेतावनी देना चाहूँगा, आप मेहरबानी करके अपना स्टाइल बदलिए, या अगर आप ढंग से नहीं चला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 11-11.25 साल आपने ऐश कर लिया, छोड़ दीजिए अभी गद्दी को, किसी और को करने दें। अब आपकी मानसिकता नहीं है प्रधानमंत्री महोदय देश को चलाने की तरफ, नहीं है। और सच में ऐसा ना हो जाए कि कई युवाओं को, अब देखिए, एक युवा हिम्मत कर सकता है तो कल और भी कर सकते हैं, और ये चीज़ भारत में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं तमाम जनता से भी निवेदन करता हूँ, 140-42 करोड़ लोगों से अपील करता हूँ, ठीक है, अगर सरकार गलत काम कर रही है तो हम सीधे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं और इस सरकार को हटाने की प्रयास करें। लेकिन हम कोई गलत काम ना करें, आपस में एक दूसरे को भड़काएं नहीं, क्योंकि उससे जो नुकसान होगा वो हमारा अपना नुकसान होगा। ये हमें सोच कर चलना होगा। इनका कोई नुकसान नहीं होता है, सरकारों का कभी नुकसान नहीं हुआ है। यानी अब ठीक है, आप कहेंगे कि बांग्लादेश में सबको हटा दिया, वो हटा दिया, लेकिन जो नुकसान हुआ वो देश का हुआ है। संपत्ति को जलाया गया, बर्बाद किया गया, वो देश की संपत्ति, वो उस प्रधानमंत्री की नहीं है। आपने उनको कुर्सी से हटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कुर्सी से हट गए, लेकिन जो नुकसान किया है वो अपना किया है। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, सरकार काम नहीं कर रही है, हमारी जिम्मेवारी है कि अगर सरकार काम नहीं करे तो उसको रहने का अधिकार नहीं है, सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और वो खुद चिपकती है, तो उसके लिए फिर विरोध करना पड़ेगा। लेकिन वो विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, कोई गलत हरकत उसमें ना हो। शांति, हालांकि ये सरकार शांतिपूर्ण तरीके को समझती नहीं है, वो कमजोरी मानती है, लेकिन फिर भी हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम विरोध करें, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और ये आज नहीं तो कल सुनेंगे, जरूर सुनना पड़ेगा। अब ये तो ये भी भाप गए हैं कि युवा नाराज हैं इनसे, और आगे मुझे भी उम्मीद है कि ये सोच समझ के कदम बढ़ाएंगे। आगे युवाओं को ऐसा कोई मौका ना दें कि वो इनसे निराश हों। निराश तो पूरा देश है इनसे, क्योंकि इन्होंने 11-11.25 साल में दर्द के सिवाय कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया देश को। इन्होंने केवल पीड़ा दी है, दुख दिया है, दर्द दिया है। गरीब को क्या दे दिया? गरीब आज भी और नीचे गया, बल्कि अमीर लगातार तरक्की हो रही है, अमीरों की वो तरक्की कर रहे हैं लगातार, और गरीब कहाँ जा रहा है? क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री महोदय की सोच है ही नहीं कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए, मजदूरों के लिए किया जाए, किसान के लिए, जवान के लिए कुछ किया जाए, वो इनकी सोच नहीं है। ये तो केवल अपनी तरक्की करने आए थे, और वो करा रहे हैं बाकायदा। देश को बर्बाद करने आए थे, वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप देख लीजिए 11 साल में क्या किया। जितने भी संसाधन देश में बने थे तकरीबन बेच दिए हैं, और संवैधानिक संस्थाएं ऐसी लाचार कभी नहीं देखी हमने जो आज हैं। आज संवैधानिक संस्थाओं को केवल सरकार दिखती है, विपक्ष नहीं दिखता है या देश नहीं दिखता है।
ये देश सारा 140-42 करोड़ लोगों का है। ये संवैधानिक संस्थाएं उनके प्रति जवाबदेह हैं, विपक्ष के प्रति जवाबदेह हैं। सत्ता पक्ष देश का मालिक नहीं है। तो लेकिन ये इनको सोच रहती है, मगर वो नहीं सोच रहा। अब क्या क्या कर सकते हैं उनकी मानसिकता। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री महोदय को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ, कृपया अब युवाओं का ये और रोष मत बढ़ने दें। आप सबसे बढ़िया ये है कि आप त्याग पत्र दे दें, क्योंकि आप काम नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर सोच है ही नहीं काम करने की। अगर होती तो 11 साल में दिखती। तो इसलिए बजाय इसके कि कहीं खाम में आपस में और ये टेंशन बढ़े, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री महोदय आप त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि आपके मन में किसी का भला करना है ही नहीं। 11 साल में कुछ नहीं किया आपने। ये बिल्कुल मैं आपको जो सच्चाई है 11 साल में जो देखा है वही बता रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पूरा देश जानता है। तो अब मेहरबानी करके आगे कोई और समस्या ना बढ़े। खाम में इतना अच्छा सुंदर देश है हमारा, इसको ऐसी कोई परेशानी ना आए कि युवा निराश होकर के कुछ गलत कदम उठाएं। मैं हालांकि बार बार निवेदन कर रहा हूं युवाओं से कि आप अपना रोष प्रकट करें, जरूर करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। संवैधानिक जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें, मगर उसमें कोई नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। और उम्मीद है 142 करोड़ लोग मेरी अपील को ज़रूर सुनेंगे। उम्मीद है शायद ये हमारा जो पड़ोसी देशों में ऐसी जो घटनाएं हुई हैं वो भारत में कभी भी नहीं होंगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।